बड़ी खबर इस वक्त आ रही है विपक्ष की बैठक को लेकर, जो पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन शरद पवार की ओर से जानकारी आई है कि अब ये बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी और उसके बाद माना जा रहा था कि शिमला में होगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी। बेंगलुरु इसलिए भी बहुत रणनीतिक रूप से अहम हो जाता है क्योंकि कर्नाटक में हाल ही में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली थी और ऐसे में अगर मेजबानी इस बैठक का कांग्रेस पार्टी कर रही है, बेंगलुरु में कर रही है, वही गढ़ जो हाल ही में उन्होंने बीजेपी से छीना है, तो एक नया जोश और उत्साह विपक्षी खेमे में होगा। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, एक नए जोश के साथ, क्योंकि यही वो कर्नाटक है जहां पर बीजेपी को उखाड़ फेंका कांग्रेस ने, ऐसे में विपक्ष में एक नया जोश भरेगा और जितने विपक्षी नेताओं से बात कीजिए वो मानते हैं कि कर्नाटक एक मिसाल है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और ये मान सकते हैं कि बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंजना कि बेंगलुरु एक तरीके से विपक्ष के लिए एक नया संदेश लेकर आया था। जिस तरीके से कांग्रेस का वोट शेयर वहां पर बढ़ा और उसके बाद विपक्ष को लगता है कि हम बीजेपी को चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन यह बैठक इसके लिए भी अहम होगी कि पटना की तरह सिर्फ एक दिन की 3-4 घंटे की यह बैठक नहीं होगी, तो अलग अलग जो बैठकें यहां पर होगी 13 और 14 जुलाई को 2 दिन यह बैठक चलेगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में ये सारी अपोजिशन पार्टीज का एक कन्वेनर चुना जाएगा। हो सकता है कि वो नीतीश कुमार हो, लेकिन एक कन्वेनर चुना जाएगा। जिस तरीके से एनडीए का कन्वेनर जॉर्ज फर्नांडिस को चुना गया था और उसके बाद एनडीए का गठन किया गया था, उसी तर्ज पर इन विपक्षी दलों का भी एक कन्वेनर चुना जाएगा और अलग अलग बैठकें यहां पर की जाएगी। कई राउंड्स इस बैठकों के होंगे। अलग अलग मसले जो पिछले बैठक में सामने आया है, खास करके जो ऑर्डिनेंस को लेकर आम आदमी पार्टी खफा थी, उस मसले को लेकर भी बात की जाएगी। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, उसको लेकर भी विपक्ष के अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ शरद पवार कह रहे हैं कि इस कानून को लेकर एक आम सहमति बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी का एक अलग बयान इस पर आ चुका है, कांग्रेस का एक अलग बयान आ चुका है। उस पर भी एक विपक्ष की स्ट्रेटेजी शायद वहां पर तय होगी और जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस को लेकर जो सवाल उठे थे, उसको लेकर भी यहां पर बातचीत हो सकती है। तो कई राउंड्स मीटिंग के यहां पर होंगे और 2 दिन की यह बैठक होने जा रही है। धन्यवाद आपका साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए कि पटना के बाद अब शिमला नहीं बल्कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे भी जिसमें वो आमने सामने है, उन सब पर चर्चा और समझौता किया जा सकता है।